हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता ही है, ईवीजीसी का एग्जाम मोस्टली या फिर प्रोबेबली आप कह सकते हैं जून या फिर जुलाई में होगा। जून में तो अभी तक कुछ इसकी इंफॉर्मेशन आई नहीं है, तो यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक में, मिड में, या फिर आप एंड तक इसको कह सकते हैं कि आपका पेपर जुलाई में होने वाला है। तो जो बच्चे ईवीजीसी की तैयारी कर रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, या फिर जो फर्दर प्रोसेस में है ईवीजीसी के लिए, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि डीएसएसबी ने ईवीजीसी का सिलेबस अपलोड कर दिया है अपनी साइट पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ईवीजीसी के सिलेबस के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं साइकोलॉजिकल से रिलेटेड आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिलते रहे। दिस इज कैफिन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, जब हम बात करते हैं ईवीजीसी की, तो कुछ इससे पहले आज तक कभी भी डीएसएसबी ने कोई भी सिलेबस मेंशन नहीं करता था, लेकिन इस बार हर एक सब्जेक्ट के लिए डीएसएसबी ने भी एक पर्टिकुलर सिलेबस मेंशन करना स्टार्ट कर दिया है। आइए देखते हैं क्या क्या मेंशन करा है। तो देखिए, सबसे पहले आपका ह्यूमन कॉग्निशन आया है, उसके बाद रिसर्च मेथड एंड स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो टॉपिक है, ये यूजीसी के भी अंदर बहुत ज्यादा आता है। सोशल साइकोलॉजी, ये आपका गेट के अंदर बहुत ज्यादा आता है। तो देखिए, हम सिर्फ और सिर्फ ईवीजीसी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम जो बच्चे यूजीसी, गेट, इन सब की भी तैयारी कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग भी बात करते चलेंगे। ऑब्वियस बात है, जो यूजीसी और गेट में जो पोर्शन आ रहा है, उससे बहुत ही लो लेवल का आपका ईवीजीसी में पूछा जाएगा। सोशल साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, अराउंड 17.5% सोशल साइकोलॉजी गेट में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, यूजीसी में कम पूछी जाती है। कंसेप्चुअल हिस्ट्री ऑफ द साइकोलॉजी, ये आपका यूजीसी में बहुत बार पूछा जाता है, गेट के अंदर नहीं पूछा जाता। लाइफ स्पेंड साइकोलॉजी, दैट इज प्रीनेटल, इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड, ये दोनों में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। साइकोमेट्रिक भी इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, गेट में एक या दो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, यूजीसी के अंदर इतना नहीं आता। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, ये दोनों में पूछे जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, क्लिनिकल या फिर न्यूरो साइकोलॉजी, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, चाहे आपका क्लिनिकल हो चाहे काउंसलिंग हो। एट मोस्ट 3 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी कि अगर 3 काउंसलिंग के हैं तो 3 आपको क्लिनिकल के भी मिल जाएंगे। इंडियन एंड द ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, ये दोनों के अंदर ही नहीं आता है, बट ईवीजीसी के अंदर दे रखा है। तो अगर आप देखोगे, वो सारी चीजें जो साइकोलॉजी के अंदर हो सकती है, वो उन्होंने यहाँ पर आपका सिलेबस रख दिया है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, हेल्थ एंड कल्चर, दैट इज सोशल साइकोलॉजी के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डेवलपमेंट डिसऑर्डर, इंटरपर्सनल प्रोसेस एंड द टीम बिल्डिंग, ये आपकी सोशल साइकोलॉजी ही चल रही है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये आपका सोशल साइकोलॉजी का ही पार्ट है। साइकोथेरेपेटिक इंटरवेंशन, सेल्फ एंड द पर्सनैलिटी, इमोशन एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द personhood in the Indian psychology, gender and the philosophy, child and narration, adolescent and young adulthood, counseling children, coaching, mentoring, childhood disorder, stress and health, dream interpretation, guidance and the counseling, basics उनके, essential part, assessment part of the appraisal, mental health and the adjustment, career development, stress and the conflict management, theories of the intelligence, theories of the multiple intelligence, मेजरमेंट ऑफ द इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोसेस ऑफ, ये सारा चीज आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर मैं रफली यहाँ पर बात करूं, तो जो भी प्रोसेस हो सकते थे, जो भी साइकोलॉजिकल के अंदर हो सकता था, डीएसएसबी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, सारी चीज को यहाँ पर इवॉल्व कर दिया है, चाहे वो यूजीसी का भी पार्ट हो। अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये जो आपका पहला पार्ट है जहां पर हम बात कर रहे हैं इंडियन एंड द ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, राइट, पहली बात ये। और जहां पर आपकी हिस्ट्री का यहाँ पर एक पार्ट था, हिस्टोरिकल इंडियन साइकोलॉजी का, वो पार्ट अगर आप देखोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका कहाँ आता है, वो आपका यूजीसी के अंदर पूछा जाता है। तो वो पार्ट भी इन्होंने यहाँ पर डाल दिया है। तो डीएसएसबी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है पेपर में, या फिर आप कह सकते हो सिलेबस, नाम का सिलेबस है, प्रॉपर जितना आपको सोच सकते हो, या फिर जो हर एक साइकोलॉजी का पार्ट है वो सब आपका यहाँ पर डाल दिया है। ग्रुप डायनेमिक्स की बात करते हैं, साइको डायग्नोस्टिक वर्कशॉप एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अब देखिए, यहाँ पर किसकी वर्कशॉप की बात कर रहा है, कुछ यहाँ पर मेंशन नहीं है। आइडेंटिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग ऑफ द स्टूडेंट विद द स्पेशल नीड, एप्टीट्यूड एंड द इंटरेस्ट, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ड्रामा एंड आर्ट एजुकेशन, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल, असेसमेंट फॉर लर्निंग, knowledge and curriculum, pedagogy of the school subject, gender, school and the society, understanding discipline and subject, language across the curriculum, लर्निंग एंड टीचिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारा आप देख सकते हो। उसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है। तो अगर हम बात करें, इतना ज्यादा इन्होंने नाम का सिलेबस है, इससे बेटर क्या रहता है कि आप पर्टिकुलर
20 से 25 चैप्टर लेते, उसको डेप्थ में करवाते ताकि वो फायदेमंद रहता। लेकिन आपने क्या करा है, आपने डेप्थ के अंदर ले जाने के बजाय आपने क्या करा है कि जो जहां तक सोच सकता है साइकोलॉजी के अंदर वो सारे टॉपिक्स, वो सारे पार्ट आपने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो आई डोंट नो ये कितना हेल्पफुल रहेगा, बट हाँ, जो बच्चे ईवीजीसी की तैयारी कर रहे हैं, जस्ट एक नोटिफिकेशन के लिए आप कह सकते हो कि डीएसएसबी ने आपको ईवीजीसी का सिलेबस दे दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हो। फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है कमेंट कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे अप्रोच करते हैं, व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हो, और अगर आपको लगता है आप ईमेल पे भी अप्रोच कर सकते हो। सारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल है। So we will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day. Thank you all of you.